हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे यूट्राइन फाइब्रॉइड के बारे में। ये फाइब्रॉइड क्या है? घरेलू टर्म में अगर हम बात करें तो इसे बोलते हैं बचदानी में गांठ का हो जाना। जो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन है यूट्रस, उसमें देखा जाता है कि कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते या फिर और भी कुछ कारण है जिसके कारण उसे बचदानी में गांठ हो जाता है। और इसका कोई एज लिमिटेशन नहीं है। कभी कभी यंग लड़की, कभी कभी अनमेरिड गर्ल्स जब आती है और वो कंप्लेंट बताती है कि मुझे काफ़ी हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, इंटरमिटेंट ब्लीडिंग हो रहा है, मंथ में 2 बार 3 बार ब्लीडिंग हो जा रहे हैं, काफ़ी पेन रहता है, लोअर एब्डोमेन में हैवीनेस होता है। इन सारी समस्याओं को लेकर जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तब हम अल्ट्रासाउंड जब कराते हैं तो पता चलता है कि उसके बचदानी में गांठ है। गांठ कई तरह के हो सकते हैं। जो इंट्राम्यूरल वैरायटी होता है उसमें जो ये गांठ होते हैं वो यूट्रस के जो अंदर इंडोमेट्रियल कैविटी होता है उसके सबसे इनर लेयर में वो ग्रोथ देखा जाता है। कुछ गांठ जो होते हैं वो इंट्राम्यूरल वैरायटी होते हैं, यानी कि यूट्रस के दीवार में होते हैं, जो उसका वॉल होता है वॉल में होते हैं। और कुछ जो फाइब्रॉइड होते हैं वो उसके बाहरी सरफेस पर देखा जाता है। तो अनमैरिड गर्ल्स में, एडोलेसेंट ग्रुप्स में क्या होता है कि पेशेंट को बहुत इनकन्वीनियंस होता है, उससे सारे जो प्रॉब्लम होते हैं मेंस से रिलेटेड वो सारे देखे जाते हैं। अब हम बात करें कि फर्टिलिटी एज ग्रुप में कभी कभी पेशेंट आती है, ये कंप्लेंट करती है कि उसे बच्चे तो ठहरते हैं तो मिसकैरेज हो जाता है। कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चे ठहर ही नहीं पा रहे हैं। और ये सारे जो समस्याएं हैं फर्टिलिटी के, तो उसमें हम लोग जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो देखा जाता है कि वो जो गांठ है वो बचदानी में प्रेजेंट है। और यही कारण होता है कि उसमें इम्प्लांटेशन फेल्योर या मिसकैरेज और या फिर उसका जो है एबॉर्शन, ये सारे जो कंडीशंस होते हैं वो फर्टिलिटी एज ग्रुप में देखे जाते हैं। इसका इलाज जो है वो बिल्कुल ही लाइलाज बीमारी नहीं है। इसका हमारे पास जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है वो शुरू में अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस के बाद हम देखते हैं कि अगर छोटे साइज़ के हैं, मल्टीपल साइज़ के हैं, तो हम कुछ इंजेक्शंस होते हैं, हार्मोनल इंजेक्शंस, और भी हमारे पास जो स्पेशली जो फाइब्रॉइड पर काम करते हैं उन सारे मेडिसिन के थ्रू हम फाइब्रॉइड के साइज़ को छोटा करते हैं और या फिर उसे हम कांस्टेंट रखते हैं। लेकिन जो बहुत बड़े साइज़ के होते हैं जिसके चलते पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वैसे कंडीशन में हमें लैप्रोस्कोपिकली सर्जरी का हमें डिसीजन लेना पड़ता है। जो इंट्राम्यूरल वैरायटी हैं उनको तो हम हिस्टोस्कोपिकली निकाल देते हैं, उसके लिए पेट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसे हम थ्रू जेनाइटल ट्रैक्ट के थ्रू हम उसे हिस्टोस्कोपी के थ्रू निकाल देते हैं। और ये सारी जो समस्याएं हैं ये फर्टिलिटी को इंटरफेयर करती है और फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरी के थ्रू हम उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट करते हैं। और ये जो गांठ है उसका एक लिमिटेशन है कि अगर साइज़ क्या है, अगर हमारा कैविटी कंप्लीट नहीं है या हमारा कैविटी डिस्टॉर्शन हो रहा है, उसमें हमें ट्रांसफ़र करने में, आईवीएफ में भी जब हम जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और उस कंडीशन में हमें आईवीएफ में भी समस्याएं आती है। तो हमें हर हाल में देखना पड़ता है कि हम मरीज को सर्जिकली ट्रीट कर रहे हैं तो हमें टेस्ट ट्यूब बेबी या हमें आईवीएफ में जाने में हमें कोई समस्या तो नहीं आएगी, या फिर हम सर्जरी करके हम उसको नेचुरली प्रेगनेंसी में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो इसके लिए हमारा जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो मेडिकल एंड सर्जिकल दोनों है और इसका जो भी सिम्टम्स है वो हम मेडिकली ट्रीट करते हैं और ये लाइलाज नहीं है, इसके इलाज काफ़ी अच्छे हैं। धन्यवाद।